Hello again, the internet. Welcome back to another episode of Wrestling with Pro Sports. As you can see, ड्राफ्ट तो हो गई है स्मैकडाउन ऑन रॉ में. काफ़ी अवेटेड थी, कितनी ज़्यादा हमें हाइप उसके बारे में बन रही थी एवरीथिंग. लेकिन लोग कहते तो हैं कि बैकलैश अगला प्रोमो है, लेकिन इस ड्राफ्ट का भी कुछ ज़्यादा ही बैकलैश होने लग गया है. क्यों हो रहा है आज हम वही देखेंगे, क्योंकि ऐसा हुआ है ना कि लाइक पहले जितनी भी ड्राफ्ट वगैरह होती थी ना हमारे पास, होता ये था कि लाइक रॉ से स्मैकडाउन थोड़े लोग जाते थे, स्मैकडाउन थोड़ा बहुत पिक करते थे कि हमने रॉ के ये लोग ले लेने हैं. और रॉ भी इसी तरह की करती थी कि बेसिकली स्मैकडाउन के थोड़े से लोग ले लेती थी. इससे होता क्या था बेसिकली कि आपको नई स्टोरी लाइंस होती थी, नए राइवलरीज होते थे, नए फ्यूड्स बनते थे. आपके जो ड्रीम मैचेस होते थे कि यू वांट टू सी दिस पर्सन अगेंस्ट दैट पर्सन, उस तरह के होते थे. अब इन्होंने डिफरेंट क्या चीज की है ना ड्राफ्ट, जिसके सबसे ज्यादा लाइक आउटरेज हो रही है हमारे पास. उन्होंने किया है कि एक सेट अमाउंट ऑफ सुपरस्टार्स को एक पूल में डाल दिया था इन लोगों ने. इन लोगों ने एक पूल में डाल दिया. उससे फिर होना क्या है ना कि रॉ एंड स्मैकडाउन एक एक करके टर्न्स लेके ना देर गोना पिक वन पर्सन आउट ऑफ दिस पूल. अब ये जो है ना, इट्स नॉट लाइक कि स्मैकडाउन रॉ के लोग ले ले, आई मीन ले सकती है टेक्निकली, लेकिन व्हाट दे डिड, जिससे सबसे ज्यादा आउटरेज हुआ था, वॉज कि उन्होंने कोशिश किया कि अपनी जो सुपरस्टार्स है ना उनको हम किसी तरह प्रिजर्व कर सकें, इंस्टेड ऑफ हम रॉ के थोड़े लें और रॉ थोड़े स्मैकडाउन किस तरह करके लें. इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा बैकलैश होने लग गई है. पीपल आर लाइक नॉट हैप्पी, क्योंकि हुआ क्या है बेसिकली, pretty मच ब्रांड्स अगर आप मुझसे पूछो और किसी भी लाइक रेसलिंग फैन से पूछे ना, उन्हें पता नहीं लगेगा ना कौन सा ऐसा मेजर चेंज है जो एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड तक चला गया है. pretty मच वही फैक्शंस हैं, pretty मच वही स्टोरी लाइन्स चल रही हैं. अभी आगे मैं लिस्ट वगैरह में बताऊंगा, लेकिन अब देखें स्मैकडाउन स्टार्ट हुई थी. इट स्टार्ट ऑफ वेल, कोडी रोड्स ने आके अपना प्रोमो कट किया था बताने के लिए कि लाइक मैं चैंपियन हूं एंड एवरीथिंग, आई विल बी गोइंग अप अगेंस्ट एजे स्टाइल्स. एजे स्टाइल्स आते हैं नाउ, दे हैव लाइक अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. इन लोगों की फिर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हुई थी बेसिकली. सो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग जितनी भी हमें जितनी पता है, लाइक जितनी भी हम हार्डकोर रेसलिंग फैंस हैं हम लोग सारे ना, वी नो कि लाइक साइन हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज लाइक कंट्रोवर्सी होती है, देयर इज लाइक टेबल्स फ्लाइंग, कोई फाइट वगैरह होती है, कोई फिस्टकप्स होती है, बेसिकली अ टीजर समथिंग. दिस वाज अ बिट टू रिस्पेक्टफुल इन माय केस. इट वाज मोर लाइक अ टी पार्टी, नहीं जैसे कहते कि ओ आई रिस्पेक्ट यू, ओ आई रिस्पेक्ट यू, इस तरह एक दूसरे से ज्यादा बात कर रहे थे. आई मीन इट डज मेक सेंस, क्योंकि बोथ एजे स्टाइल्स एंड कोडी रोड्स, इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ मैच जो हम ड्रीम करते थे एक दिन डब्ल्यू डब्ल्यू ई में होगा. टू ऑफ देम आर लाइक रियली टैलेंटेड. इन दोनों की लाइक सिमिलैरिटीज जितनी भी है ना, इज लाइक बेसिकली they had to go out of WWE in order to make a name from themselves. AJ Styles was never in WWE, but like New Japan Pro Wrestling में करता था and like TNA वगैरह में भी करता था. He made a name for himself. Cody Rhodes शुरू में होता था WWE में, but he was mostly a jobber. And उसका like latest run, I'm sure hardcore wrestling fans हैं उन्हें याद होगा ना, Stardust का जो इसका phase होता था, it didn't work out. So he left WWE. वहां से फिर he made AEW. He helped make AEW. वहां पे he made a name for himself. Now he's back. Now this is like one of those big feuds. I feel it was a bit too respectful. I think like tease नहीं करना चाह रहे थे कि like what's going to happen if they like fight one another. They're saving that for Backlash. The biggest surprise for me SmackDown में जो हुआ था ना was the call up of Carmelo Hayes. It was like out of nowhere. अब ये this was also like one of the first drafts जिसमें अब आप NXT के भी लोग pick कर सकते हैं. तो Carmelo Hayes, really talented former NXT champion, he came up on SmackDown and he wanted to, just तरह होता नहीं है ना कि you're the new guy in town and you want to make a name for yourself. He did that by directly challenging the undisputed champion Cody Rhodes right then and there. They had a match. It was a good match. थोड़ा सा like iffy botch मुझे लगा था towards the end, where their vote went for like a springboard dive and then they landed awkwardly. Cody Rhodes ने like, I don't know, maybe it's a gimmick or something. या वाकई उसका like हुआ कि like he actually hurt his shoulder. So maybe that's going to be something that's going to play into Backlash. Let's get into the draft. जो अब नए rosters हुए हैं, and if anyone knows कि like कोई major changes actually में हुए हैं या नहीं, it's क्योंकि like pretty much the same मुझे roster लग रहा है. So we're going to start off with the Raw roster right now. First of all, we have the champion Damian Priest, Becky Lynch, Awesome Truth, Sami Zayn, Imperium, Damage Control, CM Punk, Braun Strowman, LWO, Drew McIntyre, who by the way just recently signed a new contract, the Judgment Day, the Mad Dragon, Dragonov himself, the New Day, Lyra Valkyria, the Final Testament, Bronson Reed, Jey Uso, Seth Rollins, Braun Breaker, Liv Morgan, Ricochet, Sheamus, the Alpha Academy, Kiana James, Alba Ferry, Ivar, Shayna Baszler, and Zoe Stark. Much better. काफी पानी की जरूरत थी. By the way, speaking of pani, here at Pro Sports, we are looking to grow and expand into new ventures. So, if you want to support us, buy us some chai, buy us some pani,
That's our Easy Pass number. Please support us because Pro Sports, we have so much planned. Itna zyada like wrestling का especially हमारे पास नया content है available. There's so much we wanna like bring out, but we can't do it without your help. So please support us, and we're always grateful for anything. Now let's look at the SmackDown roster. Cody Rhodes, Bayley, A-Town Down Under, Logan Paul, Jade Cargill, Kevin Owens, The Pride, Tiffany Stratton, Legado del Fantasma, I'm pretty sure I butchered that name, Shinsuke Nakamura, Naomi, Chelsea Green, Pretty Deadly, Candice LeRae, DIY, Blair Davenport, Bianca Blair, Carmelo Hayes, Randy Orton, Nia Jax, LA Knight, The Bloodline, acknowledge our tribal chief, AJ Styles, Andrade, Celtic Alexander, Baron Corbin, and the OC. इसमें जो मुझे सबसे बड़ा इशू नजर आ रहा है ना is SmackDown has a lot of star power. Like they got the Bloodline, they have like Cody Rhodes, काफी like even more big names हैं इनके पास. Kevin Owens है, they got Randy Orton. Raw में उस caliber के I don't think लोग हैं, because like if you're comparing the Bloodline and the Judgment Day, there's like a huge difference. Bloodline में like काफी years worth of story है. अभी तो Roman Reigns की भी हमने बात नहीं की, where he basically said कि I'm not going to be eligible for the draft. So whenever he decides to come back, I mean, he is the tribal chief. He can be on any show he wants. Judgment Day, I think, still has a lot to do, but the question is कितनी देर तक आगे Judgment Day रहेगी, क्योंकि Raw में भी अभी recently क्या हुआ है कि like they decided to tease the breakup between the Judgment Day. There is like Damian Priest is like champion. We all know that, but then he's like, I don't need help from the Judgment Day in order to be like a full-time champion and whatnot. Again, I'm pretty sure in Backlash ऐसे ही कुछ होगा कि like Damian Priest is going to be coming out the winner. We all know, क्योंकि like इतनी छोटी title run अभी नहीं है इसको देनी. But there's going to be some shenanigans from the Judgment Day where there's going to be a fallout. And I am hoping for a Finn Balor versus Damian Priest down the line, because Finn Balor deserves a lot. He's so talented. I don't know why they like downgraded him to mid-card level right now. He should be right up there in the main event. But the biggest attractions जो मुझे Raw में अभी नजर आ रहे हैं is basically the CM Punk versus Drew McIntyre rivalry. This is getting intense. This is getting heated. And I'm just loving what these two guys are doing. I mean, obviously, both of them are like currently injured right now. So all they can do is like, you know, bit of banter back and forth, building up that rivalry even more. But when they do have that match, I'm telling you, it's going to be something. काफी लोगों को disappointment हुई as far as the draft goes. It was supposed to be like a new era, but shows pretty much वही हैं. Now I hope इन्होंने like एक stipulation तो डाली है कि like the rosters get locked at like May 6th, which I don't know, makes no sense. But I do hope कि like now it doesn't happen कि like SmackDown के लोग just like appearance कर रहे हैं Raw के अंदर or something. Back in the day, it used to be like a big deal जब कोई भी SmackDown का star आता था Raw में, Raw का SmackDown में आता था ना, people were like invasion हो रही है, जो सारा invasion की storyline थी, that was like something. Now it's like every day आप कोई ना कोई आ रहा होता है. It's not special anymore. So I hope they stick to their brands और अपने brands थोड़े से build करें, leading to one of those classic Survivor Series match होते थे 5-a-side where it's Raw versus SmackDown. Bring that back. We would all like that back. Who's the bigger winner for you? Do you think Raw has like a more talent pool या अब SmackDown के पास ज़्यादा होगी है? Comment down below and also comment your opinions on the draft thing, क्योंकि me along with a lot of wrestling fans are pretty much disappointed with it. We expected a lot from this new era, but pretty much we're getting the same thing again. So that's all the news for today. This is the draft. And comment down your thoughts below. Like, share, and subscribe. And please don't forget to support us. We got so much planned. Until I see you next time.